उसके बाद हमारे सामने यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहां पर फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, हम इस कांस्टेंट वाले 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमें पता चलेगा 2 6 12 और 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि मल्टीप्लाई करने पर तो वो 12 रहे लेकिन प्लस या माइनस करने पर ये अंडर रूट 2 आ जाए। तो यहां से हमें पता चलता है कि 12 के ऐसे भी कोई फैक्टर नहीं है। तो इसका एक लॉजिक समझिए क्या है। सबसे पहले यहां पर देखिए अंडर रूट 2 दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, आपको अंडर रूट 2 दिख रहा है। अब अंडर रूट 2 की पेयरिंग करो, मतलब अंडर रूट 2 को डबल करो। तो जब आप अंडर रूट 2 को डबल करोगे तो आपके पास अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आएगा। आपके पास अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आएगा। भाई यहां अंडर रूट 2 दिख रहा था, मैंने पेयरिंग कर दी तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया। अब अंडर रूट 2 जब आपस में कंबाइन होता है, अंडर रूट 2 जब आपस में कंबाइन होता है तो रिजल्ट आपके सामने 2 देता है। मतलब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट आपके सामने 2 देता है। यहां तक हमें समझ आ गया। अब यहां पर एक 2 को अलग कर लो, एक 2 को क्या कर लो, अलग कर लो। जब आपने एक 2 को अलग कर लिया तो आपके पास क्या बचा, एक ये वाला 2 बचा और एक ये वाला 3 बचा। एक बार और यहां पर अंडर रूट 2 दिख रहा था तो हमने क्या करा, यहां पर अंडर रूट 2 की पेयरिंग करी, हमारे सामने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या करा, आपको पता है अंडर रूट 2 की पेयरिंग करी है तो पेयरिंग करने पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। तो मैंने एक 2 को अलग कर लिया तो मेरे पास अभी भी एक 2 बचा है और एक 3 बचा है। अब क्या करना है, इस 3 के साथ और 2 के साथ दोनों के साथ अंडर रूट 2 लगाओ। मतलब ऐसे 6x स्क्वायर, अब 3 के साथ भी अंडर रूट 2 लगाना है और इस वाले 2 के साथ भी अंडर रूट 2 लगाना है। तो यहां पर है माइनस, तो माइनस सेम टू सेम, x सेम टू सेम, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप अंडर रूट 2 को लिख सकते हो 3 अंडर रूट 2 और ये माइनस का 2 अंडर रूट 2। समझ आया भैया, आपने क्या करा, अंडर रूट 2 दिखा, पेयरिंग बनाई, 2 बन गया, 2 को अलग करा, 2 और 3 बचा, तो 3 के साथ भी अंडर रूट 2, 2 के साथ भी अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 को मैंने लिखा 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, क्योंकि ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिसको आपने जब माइनस करा तो अंडर रूट 2 आ गया और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 मिलेगा, क्योंकि 3 2 6, अंडर रूट 2 2, तो 6 2 12। अब इसको सॉल्व करिए, 6x स्क्वायर माइनस की वजह से ब्रैकेट का साइन चेंज, पीछे से x की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस का 3 अंडर रूट 2, पीछे से x, माइनस माइनस प्लस का 2 अंडर रूट 2 और ये पीछे से x और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से और यहां से जो कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन लीजिए। देखिए 6 और 3 में से 3 कॉमन है, x स्क्वायर और x में से x कॉमन है, तो 6 में से 3 लिया तो 2 बचा, x स्क्वायर में से x लिया तो 1x बचा, 3 और x कॉमन आ चुका तो अंडर रूट 2 बचा। यहां से और यहां से 2 कॉमन है तो आपने क्या करा, आई थिंक 2 कॉमन नहीं लेते, हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है ताकि ये सेम टू सेम बन जाए। तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2x आ जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ 2x चाहिए, हमें सिर्फ 2x चाहिए। तो 2x को छोड़ के यहां पे क्या बचा, यहां पर अंडर रूट 2 बचा, इसका मतलब आपका हो जाएगा अंडर रूट 2। क्या ये आपको समझ आया भाई, हमने क्या करा, यहां 2x चाहिए था तो यहां 2x को छोड़ के क्या बचा, अंडर रूट 2 बचा, तो अंडर रूट 2 कॉमन, अंडर रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो अंदर 2x बचा, अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो अंडर रूट 2 बचेगा, क्योंकि जब अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 बार होती है तभी 2 आता है, एक बार कॉमन ले लिया तो एक बार अंदर बचा है। अब ये और ये आपका कॉमन है तो 2x माइनस अंडर रूट 2 आपने कॉमन लिया तो यहां पर आपका बचा 3x और ये वाला आपका बचा अंडर रूट 2 और इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया। अब एक बार ये 0 एक बार ये 0, अगर ये 0 होगा 2x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0,
तो माइनस अंडर रूट 2 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू अंडर रूट 2/2। और अगर आपके सामने ये वाली कंडीशन 0 होगी 3x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस अंडर रूट 2 इस तरफ आके माइनस और 3 मल्टीप्लाई से इस तरफ आके डिवाइड। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो सॉल्यूशन है, एक अंडर रूट 2/2 और एक माइनस अंडर रूट 2/3। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है वो आपके सामने यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपके सामने उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज 2, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट आपके पास 2 है तो बताइए k क्या होगा और बताइए कि अदर रूट मतलब दूसरा रूट भी क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 है, मतलब जब आप x की जगह उठा के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पुट करोगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ऐसे इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो जब आप यहां पर पुट करोगे x इज इक्वल टू 2, क्योंकि इस इक्वेशन का एक रूट 2 है, इसका मतलब ये जो 2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस का 2k और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, 2 4 जाए ये 8 हो गया, ये प्लस का 2k ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, 8 में से 6 गया 2, तो 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, ये प्लस 2 इस तरफ आके माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू -1 आ गई। ये आपको समझ आया? अब k की वैल्यू -1 है, आप इसे उठाकर यहां पुट करिए और अपनी इक्वेशन को सॉल्व करिए। मतलब कैसे? इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 2x स्क्वायर, k की जगह -1 यहां पुट करा तो माइनस का x और ये -6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म में लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में, तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 6 2 जा 12, अब 12 के ऐसे फैक्टर ताकि प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई में 12 ही रहे, तो वो बहुत आसान है, आप लोग फैक्टर करिए। मैं डायरेक्ट बताता हूं, 4 3 जा 12, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 2x स्क्वायर, इस माइनस x को ये भी, क्योंकि आप लोग अब प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपकी आदत हो चुकी है, तो डायरेक्ट लिखना सीखिए। माइनस x को आप लिख सकते हो माइनस का 4x और प्लस का 3x, क्योंकि माइनस सेम टू सेम, x सेम टू सेम, आपने 1 को लिखा होगा 4 माइनस 3, माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ होगा और पीछे से x की मल्टीप्लाई हुई होगी। समझ आया आपको? और ये -6 इज इक्वल टू 0, यहां पे और यहां पे आपका कॉमन लीजिए, तो 2 और 4 में 2 कॉमन है, x स्क्वायर और x में x कॉमन है, तो यहां पर आपका एक x बचा रह गया और यहां पर आपका 2 बचा रह गया। 3x और 6 में आपका 3 कॉमन है, तो यहां पर आपका x बचा रह गया, 6 में आपका 2 बचा रह गया और इज इक्वल टू 0। अब ये और ये आपका पूरा कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, तो यहां पर बचा 2x और यहां पर ये वाला बचा प्लस का 3 और इज इक्वल टू 0। एक बार ये 0, एक बार ये 0, जब x माइनस 2 0 होगा तो x की वैल्यू 2, और जब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू पहले प्लस 3 उस तरफ आके माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड। अब एक रूट 2 तो उसने दिया हुआ था, तो हमारे पास अदर रूट कौन सा है? -3/2। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?